पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद खां लोदी के नेतृत्व में एकत्रित 10,000 अफगानियों को 5 मई 1529 को कड़ी शिकस्त दी और स्वयं आगरा लौट आया। आगरा आकर बाबर का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा, इसलिए अब वह किसी युद्ध अभियान पर जाने की सोच भी नहीं सकता था। इस समय बाबर का बड़ा पुत्र मिर्जा हुमायूं बदख्शां में था। बाबर का दूसरे नंबर का पुत्र कामरान काबुल में था और तीसरे नंबर का पुत्र मिर्जा अस्करी बाबर के पास हिंदुस्तान में था। बाबर का चौथा और सबसे छोटा पुत्र मिर्जा हिंदाल इस समय हुमायूं के पास बदख्शां में था। हालांकि बाबर की ढेरों बेगमों से ढेरों औलादें हुई थीं, किंतु संभवतः बाबर के जीवन काल के अंतिम भाग में यही 4 पुत्र और कुछ पुत्रियां जीवित बचे थे, क्योंकि आगे के इतिहास में बाबर के इन्हीं 4 बेटों के नाम मिलते हैं। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और योग्य एवं आज्ञाकारी भी। इसलिए बाबर कामरान, हिंदाल तथा मिर्जा अस्करी की बजाय हुमायूं को अपने साथ रखता था। यद्यपि हुमायूं ने कई बड़ी गलतियां की थीं और बाबर ने उसे कई बार प्रताड़ित भी किया था, किंतु बाबर जानता था कि उसके शहजादों में हुमायूं सर्वाधिक योग्य है। दर्शकों को स्मरण होगा कि जब बाबर काबुल से अंतिम बार भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो उसने हुमायूं को आदेश भिजवाया था कि वह तुरंत अपने सैनिकों को लेकर बदख्शां से मेरे पास आ जाए। उस समय बाबर अफगानिस्तान में ही बागे वफा नामक स्थान पर ठहरा हुआ था। बाबर को काफी समय तक हुमायूं की प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि हुमायूं बदख्शां से चलकर काबुल पहुंचा और अपनी माता के कहने पर कई दिनों तक काबुल में रहा। इस कारण जब हुमायूं बाबर के पास पहुंचा तो बाबर ने उसे कड़ी फटकार लगाई और इतना विलंब करने का कारण पूछा। इसी तरह का एक और प्रकरण बाबर ने लिखा है कि जब हुमायूं को बदख्शां के सैनिकों के साथ काबुल जाने की आज्ञा दी गई थी, तो हुमायूं आगरा से चलकर दिल्ली पहुंचा और उसने दिल्ली के किले में रखे खजाने को जबरदस्ती खुलवाया तथा बहुत से खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाबर को हुमायूं से ऐसी आशा नहीं थी, इसलिए बाबर ने हुमायूं को कड़ी फटकार लगाते हुए चिट्ठियां लिखीं और भविष्य में ऐसा फिर नहीं करने की चेतावनी भी दी। जब हुमायूं आज्ञाकारी बालक की तरह भारत से बदख्शां चला गया, तब बाबर ने उसे कई बार पुरस्कार तथा पत्र भिजवाकर उसका उत्साहवर्धन किया। बाबर हुमायूं को लिखे गए अपने पत्रों का प्रारंभ प्रायः इस प्रकार करता था: हुमायूं, जिसे देखने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। बाबर ने अपने पत्रों के माध्यम से कामरान को आदेश दिए कि वह सदैव हुमायूं के आदेशों का पालन करे। बाबर हुमायूं को लिखे अपने पत्रों में हुमायूं को लगातार संदेश भिजवाता रहा कि जब भी अवसर मिले वह समरकंद, बल्ख, हिसार फिरोजा अथवा किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करके अपने राज्य की वृद्धि करे। बाबर की बड़ी इच्छा थी कि हुमायूं समरकंद को अपनी राजधानी बना ले तथा कामरान बल्ख पर राज्य करे। अपनी इस इच्छा को बाबर कई पत्रों में व्यक्त कर चुका था। बाबर ने अपने पत्रों में हुमायूं को बार बार सलाह दी कि वह कामरान के प्रति सहनशील रहे। संभवतः हुमायूं की रुचि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के प्रांतों की बजाय भारत में अधिक थी। वह भारत की प्राकृतिक संपदा और आगरा तथा दिल्ली के किलों में रखे खजानों को अपनी आंखों से देख चुका था। इसलिए हुमायूं का मन अब मध्य एशिया में नहीं लग सकता था। ईस्वी 1529 में हुमायूं को समाचार मिला कि बादशाह बाबर बीमार रहने लगा है। इस पर हुमायूं ने
बाबर के आदेशों की परवाह किए बिना भारत जाने का निर्णय लिया। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब हुमायूं बदख्शां में था तब उसे समाचार मिला कि बादशाह आगरा में बीमार हो गया है। इस पर हुमायूं बदख्शां का शासन अपने 10 वर्षीय छोटे भाई हिंदाल को देकर स्वयं आगरा चला आया। तारीख़ अल्फी में लिखा है कि ईस्वी 1530 के आरंभिक महीनों में बाबर ने हुमायूं को बदख्शां से भारत बुला लिया तथा मिर्जा हिंदाल को बदख्शां के शासन हेतु भेजा। जबकि गुलबदन ने स्पष्ट लिखा है कि हुमायूं के आने पर बाबर बेहद नाराज हुआ। हिंदाल तो पहले से ही बदख्शां में था। गुलबदन बेगम ने यह भी लिखा है कि अंत में बादशाह ने हुमायूं को क्षमा करके संभल की जागीर देकर संभल भेज दिया। कुछ दिनों बाद बाबर की बेगम माहम को सूचना मिली कि हुमायूं बीमार हो गया है और उसके जीवन की आशा बहुत कम रह गई है। उस समय हुमायूं दिल्ली में था। मौलाना मुहम्मद फरगली ने हुमायूं की माता माहम बेगम को सूचना भिजवाई कि हुमायूं मिर्जा मंदे हैं, हाल विचित्र है। बेगम साहब यह समाचार सुनते ही बहुत जल्दी आवें क्योंकि मिर्जा बहुत घबराए हुए हैं। माहम बेगम इस समाचार को मिलने के बाद तुरंत दिल्ली पहुंची और हुमायूं को अपने साथ आगरा ले आई। जब बाबर ने हुमायूं को देखा तो बाबर का चमकता हुआ चेहरा शोक से उतर गया और उसकी घबराहट बढ़ती ही चली गई। माहम बेगम ने शोक से कातर होकर कहा कि मेरा तो केवल यही एक पुत्र है, इसलिए मैं दुखी होती हूं, किंतु आप बादशाह हैं, आपको क्या दुख है? आपके कई अन्य पुत्र भी हैं, हमारे पुत्र को भूल जाइए। इस पर बादशाह ने कहा कि माहम, हालांकि और पुत्र हैं, किंतु तुम्हारे हुमायूं के समान हमें किसी पर प्रेम नहीं है। यह संसार में अद्वितीय है। इसकी कार्यशैली में इसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्र हुमायूं के लिए ही इस राज्य और संसार की इच्छा रखता हूं, दूसरों के लिए नहीं। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बादशाह ने उसी दिन से मुर्तजा अली करमुल्ला की परिक्रमा आरंभ कर दी। यह परिक्रमा बुधवार से आरंभ करते हैं, किंतु बादशाह ने दुख और घबराहट में मंगलवार से ही आरंभ कर दी। हवा बहुत गर्म थी और बादशाह का मन बहुत घबराया हुआ था। बादशाह ने परिक्रमा के दौरान प्रार्थना की कि हे अल्लाह, यदि प्राण के बदले प्राण दिया जाता हो तब मैं बाबर अपनी अवस्था और प्राण हुमायूं को देता हूं। उसी दिन बादशाह फिरदौस मकानी मांदे हो गए और हुमायूं ने स्नान करके बाहर आकर दरबार किया। लगभग 2-3 महीने बादशाह पलंग पर ही रहे। इस बीच बाबर के कुछ ठीक होने पर हुमायूं कालिंजर चला गया। जब बादशाह का रोग पुनः बढ़ा तब हुमायूं को बुलाने के लिए आदमी भेजे गए। हुमायूं कालिंजर से पुनः आगरा आ गया। अगली कड़ी में देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था बाबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।